7041 शहरों को तथा उनसे संबंधित सारे पथ तथा गलियों को स्वच्छ भारत अभियान में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाई तथा इस सारे महायज्ञ में करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी, छात्र तथा अन्य सामान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने 9 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जो कि स्वच्छता अभियान के संपूर्ण राष्ट्र के पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ने तथा शिक्षकों ने स्वच्छता के सभी कार्यक्रम अपने शहरों तथा कस्बों में संपादित किए। माननीय प्रधानमंत्री ने 9 विशिष्ट व्यक्तियों से यह भी अनुरोध किया कि वे किन्हीं 9 व्यक्तियों का नामकरण करें तथा क्रमशः इस स्वच्छता की श्रृंखला में बहुत बड़ी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आगे की ओर बढ़ाएं। इस मिशन में प्रमुखता से सेप्टिक टैंकों को बनाने का बीड़ा उठाया। विशेषकर गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के घरों में कम खर्च में सेप्टिक टैंक कैसे बने तथा उसके साथ चापाकल की व्यवस्था हो जिससे कि लोगों को स्वच्छ जल भी प्राप्त हो सके। नालियों का पक्कीकरण कराया जाए तथा ठोस कचरा तथा तरल अवशिष्ट को किस प्रकार प्रबंधन कर निस्तारित किया जाए, ऐसी भी योजनाएं बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की गई। इसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान इत्यादि। फिर भी जब तक इस अभियान में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक केवल सरकारी अभियानों के द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री ने 9 व्यक्तियों का चयन इस स्वच्छता मिशन के लिए किया था। उनके नाम क्रमशः हैं सलमान खान, कमल हासन, कपिल शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर तथा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टीम मेंबर्स। इस तिथि को यादगार बनाने के लिए श्री आमिर खान को भी मिशन के उद्घाटन के दिन बुलाया गया। और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन को सफल करने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है स्वच्छ भारत दौड़, स्वच्छ भारत ऐप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्वच्छ भारत लघु फिल्म इत्यादि। इन सारे अभियानों को आर्थिक रूप से सफल करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम स्वच्छ भारत सेस रखा गया है। इसमें सभी व्यक्तियों से 5% ज्यादा सर्विस टैक्स लोगों से लिया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता हमारे लिए स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। यह बात उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पहले ही कही थी। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि भारतवर्ष एक बहुत ही गंदा और रहने के लिए अव्यवस्थित राष्ट्र है। उन्होंने भारत के लोगों से बार बार कहा कि स्वच्छता तथा सफाई का जीवन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। दैनंदिन जीवन में हमें इसे अपनाना चाहिए, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यह अभियान ठीक से लागू नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। स्वच्छ भारत के माध्यम से हम भारत को स्वस्थ भारत भी बना सकते हैं और करोड़ों नागरिकों को बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वच्छ भारत का सपना तब